दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पॉकेट का गाढ़ी कमाई आपको कोई ऐसा गिरोह जो है आपको लूट रहा है। जी हाँ, मंदिर में जाकर के आप चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वही पैसा को एक गिरोह है, वो पैसा को आपका जेब से पैसा जो है उसको लूट ले रहा है। जी हाँ, हम बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर का, जहाँ 7 करोड़ रुपया का डकैती हुआ और वो पैसा वो हम आप जैसे श्रद्धालुओं को पैसा है। वो बहुत कड़ी मेहनत से हम लोग पैसा को कमाते हैं और वो कुछ चंद लोग हैं उस पैसे को लूट ले रहा है। हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी हैं, बेबाक अंदाजे में सारे मुद्दों को रखते हैं, जानते हैं इस पर इनका क्या विचार है। सर, अभी राम मंदिर में चोरी हुई है 7 करोड़ रुपया के, क्या बोलिएगा, कैसे देखना है इसको? सबसे पहले सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे तरफ से सबको अभिवादन है, सबको जय मसीह की। और मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप जो ये बात बोले कि 7 करोड़ रुपये की चोरी हुई है, तो हम लोगों की तो जानकारी में है कि वहाँ 200 करोड़ रुपये की चोरी हुई है। तो 7 करोड़ को छोड़ करके बाकी जो रुपया है वो आप रख लिए हैं, या फिर आप लोगों के बीच में आने देना नहीं चाहते हैं, सच्चाई नहीं लाने देना? अभी तो 7 करोड़ चोरी हुआ है ना। 7 करोड़ चोरी नहीं हुआ है पत्रकार महोदय, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 200 करोड़ रुपये की चोरी हुई है, 200 करोड़। ठीक है, हम सिर्फ इतना बात कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति का एक आस्था होता है, एक व्यक्ति जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखता है, उसका एक आस्था होता है और वो जानता है कि परमेश्वर के राज में, ईश्वर के राज में हम ये चढ़ावा को चढ़ा रहे हैं, हम ये दान को दे रहे हैं, तो इससे राम मंदिर या कोई भी मंदिर है, कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये कितनी घिनौनी बात है कि उसका पुजारी, उसका संरक्षक जिसको कहा जाए, वो उसका चोरी कर ले। चोरी करना, मैं चोरी करने की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ किसी धर्म विशेष की बात ना करके मैं प्रत्येक धर्मों की बात करता हूँ। प्रत्येक धर्म में बिना दान का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वो दान जो है, वो दान जाने के बाद करोड़ों करोड़ रुपये की चढ़ावा जो चढ़ाई जाती है, ये पैसा किसका है? ये भारत के वो लोग हैं जिनका अपना अपना आस्था है, अपने धर्म के अनुसार, जो आस्था के अनुसार वो चढ़ावा को चढ़ाते हैं, और इसलिए वो चढ़ावा चढ़ाते हैं कि इससे उस मंदिर का विकास हो, इससे लोगों की सेवा हो, इससे भूखों को भोजन मिले, प्यासों को पानी मिले, निर्वस्त्रों को वस्त्र मिले, और जो असहाय हैं उनकी सहायता हो, जो विधवा हैं उनको मदद मिले, जो अनाथ है उनको मदद मिले, अनाथालय बने, वृद्धाश्रम बने, और उन जगहों पर उनका पैसा लगे ताकि इनको पुण्य हो। जो वो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कोई पुजारी बन करके और चोरी कर ले रहा है, इससे घृणित बात क्या हो सकती है? ये तो बहुत कह सकते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है। और वैसे लोगों को मंदिर या किसी भी ट्रस्ट में होने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये सवाल है इन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का, जिनका आस्था, उनकी आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो मैं इसको पूरी तरह से यही मानता हूँ कि ये लोग जो किए हैं, ये करने वाले आस्तिक लोग नहीं हो सकते हैं, ये करने वाले लोग भगवान से डरने वाले नहीं हो सकते हैं, ये करने वाले लोग किसी भी व्यक्ति के आस्था का ख्याल नहीं रख सकते हैं, वही ऐसा किया है। अभी तो जांच चल रही है, गोबर में पैसा निकाला जा रहा है। देखिए, जांच चल रहा है, पुलिस प्रशासन या सरकार जो है वो जांच के नाम पर जो कुछ कर ले, लेकिन जांच के नाम पर जो पब्लिक जांच करती है, उससे बड़ी जांच, उससे ओरिजिनल जांच प्रशासन की अब तो नहीं हो सकती है। मैंने तो देखा है कि डायरेक्टली वीडियो जो है, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, तो भैया साँच को आँच क्या, जो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है तो आप वीडियो को जांच करा लीजिए ना कि वीडियो टेम्परिंग है क्या। तो फिर इसमें कोई कहे कि हम जांच करा रही है, करती है कि एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन रियली ऐसा नहीं है। ये पुजारी को बचाने का ये हो सकता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि सारे चट्टे बट्टे जो लोग होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो यही है। सरकार में बैठे हुए लोग भी इसी प्रकार के काम कर रहे हैं कि सरकार का बैठा हुआ जो उसका मुखिया है, इसी चीज़ से वो भी बिलोंग करते हैं।
तो नेचुरली है कि उनको भी लगेगा कि भाई अपने समाज है, पुजारी है या जो भी ट्रस्टी है उसमें का तो बचाने के लिए सिर्फ होगा और लिपा पोती होकर के इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और बीच में जाए तो बेचारा आस्था रखने वाला जो भक्त है वो उनके साथ में ये हुआ। मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ रुपया का कोई व्यक्ति जाता है, सोने के चेन को दान करता है, कोई मंगलसूत्र दान कर देता है, कोई कान की बाली दान करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के गहना को आभूषण को दे देता है ना। वो इसलिए नहीं देता है कि कोई चोर उसको चोरी कर ले, इसलिए नहीं देता तो है कि भगवान दंड उनको देंगे, जो चोरी किया है उसको भगवान दंड देंगे उनको। जो है देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि 60,000 साल जो है वो जो मल मूत्र में पैदा लेगा। ना ना ना, ये सब ये जो है ना, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला चीज़ है। 7,000 बार वो मल में ये होगा, फलना होगा। देवकी नंदन जी को ये बात कहना चाहिए था, देवकी नंदन जी को जाकर के उस व्यक्ति के ऊपर FIR कराना चाहिए था। कार्रवाई ऐसे होती है ना। अब 7,000 साल कोई देखा है? 7,000 साल देखने आएंगे देवकी नंदन ठाकुर जी? 7,000 साल कौन देखा? 7,000 महीने, 60,000 साल। ठीक है, 60,000 साल। ये बताइए तो ये क्या, ये बेतुकी बात नहीं है जी। 60,000 साल आप 1,000 साल देख सकते हैं, 100 साल भी देखने का उम्मीद आप रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। तो ये आप 60,000 साल ऊपर वाला सब जो है सब भगवान देख रहे हैं राम। नहीं, ये ठीक बात है, मैं मानता हूँ, आस्था है, ऊपर वाले देख रहे हैं। तो ऊपर वाले देख रहे हैं तो नीचे वाले को नहीं देखना चाहिए, तब तो फिर कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले तो सब देख ही रहे हैं। तो नीचे वाले को बंद कर देना चाहिए, तो फिर जांच का दिखावा क्यों? हाँ, देवकी नंदन ठाकुर को आना चाहिए, थाना को बोलना चाहिए कि थाना सुनिए भाई, आप लोग थाना में कार्रवाई मत करिए, कहे कि ऊपर वाला सब देख रहा है और मैंने ऊपर वाला के बोल दिया है कि 60,000 साल तक ये जो ऐसा किया है वो उसको नाली में, पैखाना में, कीड़ा में जन्म लेना पड़ेगा। भाई आप लोग कार्रवाई मत कीजिए, ऐसा करेंगे? ये कुल मिलाकर के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं, ये सब लूटने का काम करते हैं। कौन चोर? देवकी नंदन ठाकुर और कौन कौन जितने भी हैं, ये कथावाचक हैं। मैं इनके आस्था के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। ये अच्छी बात है, कथा सुनाना है, लोगों के अंदर में एक कल्चर को डेवलप करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सवाल है कि जिस राम के बारे में आप चर्चा करते हैं कि राम भगवान है, तो राम की जीवनी, राम की कथा सुनाने के लिए आपको पैसा क्यों चाहिए? हैं? तो कैसे चलेगा वहाँ पे? तो घर बार कैसे चलेगा? आप नहीं लेते हैं पैसा? हम लोग नहीं पैसा लेते, हम लोग यीशु मसीह आप लोग ऊपर से आता है, फौरन से पैसा आता है आप लोग को, और जो है से आप लोग को जितने भी पास्टर हैं सारे लोगों को पैसा आता है। मुझे लगता है कि आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लेक्चरर होंगे, चाहे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि ये सब पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही चलता है। कहाँ से प्राप्त किए हैं? व्हाट्सएप से ही सीखे हैं ना। ये बात, ये कहना कहाँ से सीखे? ये सवाल आपको कहाँ से मिला? व्हाट्सएप से ही मिला होगा ना। देखिए, बिना पैसा कैसे चलता है? पत्रकार भी धर्म नहीं चलता बिना पैसा। पत्रकार महोदय, एक चीज़ को सीख लीजिए, ये आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार को इस प्रकार के सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप एक जिम्मेवार है ना, समाज के लिए आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास में अगर कोई तथ्य नहीं है तो इस प्रकार सवाल करने का कोई मतलब नहीं होता है। सुनने में आता है कि ऊपर से पैसा आता है, ऊपर से आता ही है। हाँ। जैसे यहाँ चढ़ावा चढ़ाता है वैसे आप लोग को भी चढ़ावा चढ़ता है ना। सुनने में ऊपर से पैसा आता नहीं, चढ़ावा अलग है और ऊपर से आना अलग है। चढ़ावा तो प्रत्येक धर्म का एक आस्था है, अपने आस्था के अनुसार चढ़ावा चढ़ाता है। ये पर मैंने इसके बारे में पहले ही कहा कि प्रत्येक धर्म में ऐसा होता है। सारे धर्मों में चढ़ावा चढ़ाने का एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो अपने आस्था के अनुसार चढ़ाता है। लेकिन ऊपर से आने की बात है, ऊपर से आने के मतलब क्या? भगवान ऊपर से गिराते हैं? आपका तो कहना है कि विदेशी फंडिंग, आपका मतलब है विदेशी फंडिंग है ना, कि विदेशों के द्वारा आपके पास पैसा आता है। हम एक बात बताते हैं, भारत में किसकी सरकार है, किस धर्म की सरकार है, किसको कहा जाए? हिंदुत्ववादी की सरकार है ना, कट्टर हिंदू की सरकार है। नरेंद्र मोदी हिंदू के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व की चेहरा नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व के चेहरा शाह, जहाँ भी जाते हैं धर्म के नाम पर ही ये वोट डालते हैं। तो विदेश से जो पैसा आएगा तो दो तरीक़ा से नहीं आएगा, चाहे तो बैंक अकाउंट पर आएगा और नहीं तो पैकेट में आएगा, दो चीज़। तो अगर बैंक अकाउंट पर हमारा पैसा आया है तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए हमारे ऊपर अगर वास्तव में आया। दूसरी चीज़ और, हमारे पास में करोड़ों करोड़ रुपया अगर आया है तो निश्चय ही इसका जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद FIR होना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे कर देते हैं कि कोई व्यक्ति जाकर के खाली प्रार्थना घर में कर रहा है तो ओकरो भी जाकर कह रहा है कि धर्म बदल दे रहा है पैसा दे दे करके। तो ये आपका सिर्फ एक एलिगेशन होता है, एलिगेशन के सिवाय और कोई चीज़ नहीं है।
और हमें मालूम है कि चोर जो होता है ना, चोर जो खुद चोर होता है, चोर को सब कोई चोरे नज़र आता है। असली चोर कहाँ है वो समझ में आता है। हमारे पास में कोई रुपया नहीं आता है, आप इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। जहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों अरबों रुपया आता है ना, वहाँ कितनी बेईमानी और कितना जो है ये चल रहा है उसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। सरकार को टैक्स नहीं दिए जा रहे हैं, कहा जाता है कि ये तो मंदिर का है। अब उसी को खा खा करके, और मंदिर का पुजारी है ना, खा करके होता तो अलग बात होती है, चोरी कर करके। कि सुनने में आया कि 80 लाख रुपया का कोई फ्लॉट, बताइए तो, जेकर 14,000 रुपया मंथली पेमेंट है, जिसको 14,000 रुपया महीना मिल रहा है, कल तक उसके पास में टूटल फूटल मोटरसाइकिल था, आवाज़ भाई एक से एक VIP गाड़ी से घूमने लगा, 80 लाख रुपया का प्लॉट खरीद लिया। ये कैसे संभव हो पाया? तो देखिए, कुल मिलाकर के हमें किसी आप पैसा चढ़ाते रहिए, उन लोग खर्चा करते हैं। हाँ भैया, पैसा चढ़ाते रहिए, आप पैसा चढ़ाते रहिए और खाने वाले आपके पैसा को खाते रहेंगे। यही तो चल रहा है धर्म में, यही तो एक चीज़ है। मैं देखिए, चढ़ावा के मतलब ये होता है कि चढ़ावा सेवा के लिए आता है। आपके पास जो चढ़ावा आ रही है उससे मंदिर का खर्च होना चाहिए। मंदिर में अगर आपका ये चल रहा है, भोज चलता है, उसको लंगर बोलते हैं, लंगर चलता है, तो उसके लिए हो, गरीब आदमी के लिए हो, मजलूमों को सहायता, वो जो दान मिलता है ना, दान का सेंस ये है। और इसलिए होता है कि ऐसे करने से जो दान करने वाला है उसको उसका प्रतिफल मिलता है, इसलिए कि उसके पैसे जो हैं, उसके पैसे से किसी का भलाई हो रहा है। अब बोलिए तो आपसे कोई बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, उससे कहा जाए कि भाई ऐसा करो कि आप मेरे को 1,000 रुपया दो, मैं दारू पीने के लिए जा रहा हूँ, तो व्यक्ति दारू पीने के लिए देगा? नहीं देगा। लेकिन वही 1,000 रुपया कहेगा कि भाई मेरे को बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसको पैसा मिलेगा। इसलिए कि उसको जो भोजन मिल रहा है तो उसको लग रहा है कि नहीं, हम एक को भोजन दे रहे हैं, उसका पेट भरेगा, इसलिए हमको ये पुण्य है। लेकिन आप शराब पियेंगे तो उसको लगेगा कि इससे इसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तो ये पुण्य नहीं बल्कि ये पाप है, तो इसलिए नहीं देगा। ठीक है, तो चढ़ावा का सेंस को समझना पड़ेगा। और बात रह गई, इस प्रकार के चीज़ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई होगा भी नहीं। हम जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से भी यही बात को कहना चाहेंगे कि आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके पैकेट की गाढ़ा कमाई कोई लूट रहा है, आपके पैकेट की जो कमाई है, आपका मेहनत का जो कमाई है, वो कोई छीन रहा है। दान के नाम पर, चढ़ावा के नाम पर आप चढ़ाते हैं, तो कम से कम आपका ये अधिकार होता है कि जानने का अधिकार होता है कि आपके पैसे का इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। चाहे तो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उसका ये पूरा अधिकार होता है कि जहाँ वो चढ़ावा चढ़ाता है तो वो हिसाब ले सकता है कि भाई हमने जो चढ़ावा चढ़ाया उससे कौन सा विकास का काम हुआ। ये मेरा अपना मत है। आपका कम्युनिटी में होता है ऐसा? हमारे कम्युनिटी में भी, हम लोग भी चर्च चलाते हैं, तो हम लोगों के यहाँ भी दान होता है, दशमांश होता है, तो हम लोग टोटली सब चीज़ का हिसाब रखते हैं। आज कितने लोगों ने कितना कितना दान दिया है ना, तो वो सारे दान का रिकॉर्ड रहता है, प्रत्येक सप्ताह का ये रिकॉर्ड रहता है। कोई व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो हमसे पूछ सकता है कि अच्छा इस बार जो दान आया उस दान से आपने क्या क्या किया है ना, वो सारा चीज़ उसका अधिकार है, पूरा अधिकार है, और हम लोग स्वेच्छा से उसको कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ मंदिर में होता है ऐसा? होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपके मंदिर में होता है। मैं कहाँ करूँ कि आपके मंदिर में नहीं होता है? वो आप ही ना उस मंदिर की बात कर रहे हैं ना जहाँ पर चोरी हुआ है, आप ही नहीं करें कि 7 करोड़। लेकिन हमको ये भी समझ में आता है कि आपके मंदिर में होता होगा, लेकिन ये जो छुपाने की कला है, आप छुपाने की कला में भी बहुत माहिर हैं, इसलिए कि 200 करोड़ को आप सीधा 7 करोड़ पर लेकर के आए। तो आपके मंदिर में भी अगर हो सकता है आपको भी ट्रस्ट में शामिल कर लिया जाए, तो आप ही जैसे व्यक्ति जो होता है देश के लिए खतरा हो सकता है। कोई भी तो है ना? नहीं, कोई नहीं है, हम आपकी बात कर रहे हैं। आप 7 करोड़ बोले थे, 200 करोड़ की बात है, तो 193 करोड़ आखिर गया कहाँ? से कुछ कमीशन मिला है कम करके बोलने के लिए? ऐसे मत कीजिए, ऐसे बात नहीं। 7 करोड़ के होवे किया इस बार, तो फिर कहा जाएगा। अरे भाई साहब, आप अपने डेटा को खंगालिए ना बढ़िया से, आप अपने डेटा को थोड़ा और बढ़िया से खंगालिए। 200 करोड़ की अभी और बहुत जांच जो चल रही है ना, आपके पास में शायद हो सकता है थोड़ी जानकारी होगी, बहुत बड़ी घोटाला हुआ है। और ये घोटाला नहीं, लोगों की भावनाओं के साथ में खेल हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, चूँकि दूसरे के बारे में मेरे को ज़्यादा बोलना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतना मैं जानूँगा, एक इंसान होने के नाते मैं इतना कहता हूँ कि किसी की भावनाओं के साथ खेलने का एक धर्म वाला जो कहता है कि हम धर्म के काम करें, उसको ये अधिकार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिक्रिया का अपने बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।